एलियंस। जैसे ही हम एलियंस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हाईली एडवांस सिविलाइजेशन और यूएफओ ही सबसे पहले आता है। लेकिन क्या हो अगर वो एलियंस ही फ्यूचर ह्यूमंस हो तो? क्या सच में एलियंस इतने एडवांस बन चुके हैं कि वो टाइम ट्रैवलिंग और इंटरगैलेक्टिक सफ़र कर सके? तो आइए इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। 1947 के रोजवेल एलियन इंसिडेंट के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। इस यूएफओ इंसिडेंट के बाद यूएस आर्मी ने इसे एयरफोर्स बलून बोलकर इस केस को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया था। लेकिन बोलते हैं ना दोस्त, सच कितना भी छुपा लो एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाता है। और ऐसे ही हुआ भी। कुछ समय बीतने के बाद यूएस नेवी कमांडर जॉर्ज डब्ल्यू होवेल ने खुलासा किया कि वो 1947 का रोजवेल बलून क्रैश कोई एयरफोर्स बलून नहीं था, वो फ्यूचर से आए टाइम ट्रेवलर थे। मतलब इन फ्यूचर से आए इंसानों ने साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली थी जिससे वो आसानी से इंटरगैलेक्टिक और टाइम ट्रेवलिंग कर सके। बहुत सी थ्योरी में ये भी बताया गया है कि ये फ्यूचर ह्यूमंस टाइम ट्रैवल करके समय में पीछे आए हैं ताकि वो अपने बायोलॉजिकल पास्ट को अच्छे से समझ सके। और ये भी माना जाता है कि इन्हीं टाइम ट्रैवलर ने हमारे पूर्वजों के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज शेयर किया था, जिससे बहुत से एंशिएंट स्ट्रक्चर बनाया गया है, जैसे कि पिरामिड। अगर ये थ्योरी सच है तो क्या फिर से एलियन हमसे मिलने आएंगे जैसे कि पास्ट में आए थे और बहुत से साइंस का नॉलेज शेयर किए थे? और अगर फिर से एलियन हमसे मिलने आते हैं तो क्या वो हमारी तरह दिखेंगे या फिर जैसे पिक्चर्स में दिखाते हैं उस तरह, जैसे कि बड़े बड़े आँखें और बड़ा सर? अगर देखा जाए तो हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि हम इंसानों का इवोल्यूशन भी ऐसे ही हुआ है। होमो इरेक्टस से लेकर अभी तक हम लगातार विकसित होते जा रहे हैं और समय के साथ साथ हमारा सिविलाइजेशन भी काफ़ी एडवांस हो जाएगा और हम इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करने योग्य हो जाएंगे, जिससे हमारे आगे भी स्पेस एनवायरनमेंट के लायक इवॉल्व होने लगेंगे, जिससे हम स्पेस में कम रोशनी में भी क्लियरली देख पाए। शायद यही वो रीज़न है कि एलियंस के बड़े बड़े आँखें होते हैं। अब फ्यूचर ह्यूमंस इतने एडवांस है तो शायद इन्होंने एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली होगी, जिससे वो ज़्यादा समय तक यंग रह सके और हज़ारों लाइट ईयर्स का ट्रैवल कर पाए। अगर फ्यूचर सिविलाइजेशन के पास ऐसा टेक्नोलॉजी हो जिसमें वो 1 लाख लाइट ईयर तक स्पेस ट्रैवल कर पाए तो उनके लिए वो 100 साल के समय होगा। लेकिन वो जब अर्थ पर वापस आएंगे तो अर्थ पर उनके लिए 1 लाख साल का समय बीत चुका होगा। लेकिन फ्यूचर ह्यूमंस इतने एडवांस लेवल पर है तो शायद इन्होंने स्पेस ट्रैवल करने के लिए कोई शॉर्टकट ढूंढ लिया होगा, जैसे कि वॉर्म होल या फिर एज से ज़्यादा जीना। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें ग्लोबली ओवर पॉपुलेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर ह्यूमंस ने एज से ज़्यादा जीने का रास्ता ढूंढ लिया होगा तो यकीनन उन्होंने अपने प्लेनेट को इतना एडवांस तो बना लिया होगा जिससे वो आसानी से ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए। फ्यूचर ह्यूमंस के पास एडवांस टेक्नोलॉजी ही नहीं होगा बल्कि खुद में एक टेक्नोलॉजी होगी। जैसे कि हम आज कई लोगों को हैंड और लेग इम्प्लांटेशन करते हुए देखते हैं, कैसे स्मार्टफोन हमारे सभी कामों को आसानी से सॉल्व कर देता है। मतलब आज जो काम आपका स्मार्टफोन करता है वो अब आप माइंड के थ्रू भी कर पाओगे। उसके लिए हमें बस एक ब्रेन चिप का ज़रूरत होगी जो हमारे ब्रेन में इम्प्लांट की जाएगी। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी चीज़ों को और रहस्य से भी पर्दा उठा सकती है, जैसे कि हम सोते वक्त हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमें किस तरह का ड्रीम्स आता है, कौन से बेसिस पे आता है, ये सभी का। क्योंकि वो लोग जिनका मानना है उनका सामना फ्यूचर ह्यूमन सिविलाइजेशन से हुआ था तो उन्होंने बताया कि वो हमारे ही नेटिव लैंग्वेज में हमसे बात कर रहे थे। क्या फ्यूचर ह्यूमंस ने ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली होगी जिससे वो किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं?
इन थ्योरी से ये भी पॉसिबल होता है जो यूएफओ क्लिप्स हमने अभी तक देखा है वो हो सकता है उनमें फ्यूचर ह्यूमंस ही हो जिनको हम एलियंस मान रहे हैं। अभी तो ये सब थ्योरीज ही है। क्या आप कभी एलियन से मिलना चाहोगे? लेट मी नो इन कमेंट। बट ये तो हमने देखा कि क्या होगा अगर फ्यूचर ह्यूमंस ही एलियंस हो। पर ये मुमकिन हो सकता है? ये मुमकिन हो सकता है। इसका भी एक फेमस थ्योरी है जो कि है हम ह्यूमन जैसे जैसे एडवांस होने लगेंगे वैसे ही हम दूसरे प्लैनेट्स में भी ह्यूमन कॉलोनाइजेशन बसाने लगेंगे। जैसे कि अभी मार्स पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन बनाने का प्लान चल रहा है। जैसे ही हम ह्यूमंस मार्स पर रहने लगेंगे तो हम धीरे धीरे मार्स के एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व होने लगेंगे और कुछ डिकेड्स मार्स पर रहने के बाद कुछ मार्शियन ह्यूमंस फिर से इंटरगैलेक्टिक सफ़र करके हैबिटेबल प्लैनेट्स पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन बसाएंगे। इसी तरह ह्यूमंस पूरे गैलेक्सी में फैल जाएंगे और तो और उन ह्यूमंस का लैंग्वेज भी बहुत अलग हो जाएगा। जैसे कि अभी हर कंट्री का अपना अलग ही लैंग्वेज होता है वैसे ही शायद उन प्लैनेट का अपना एक अलग ही लैंग्वेज हो। क्या फिर इससे ये साबित होता है कि अभी करंटली कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद नहीं है हमारे यूनिवर्स में? क्योंकि जैसे कि आपने वीडियो में देखा हम जो एलियंस देखते हैं वो फ्यूचर से आए एलियंस है जो कि फ्यूचर ह्यूमंस है। तो आपको क्या लगता है अभी हमारे यूनिवर्स में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद है या नहीं? मुझे कमेंट करके बताओ यार। मुझे आपका कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है सच में। तो या गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार ऐसा वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।